जनता 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 फैंटसी फुल लेबलिंग का एपिसोड 13 आ गया है। ये एपिसोड आते ही तबाही मचा रहा है हर जगह। सुनो बेज, हमें इस एपिसोड में 2 शैडो मोनार्च देखने को मिलेंगे। सुनो बेज, मुझे पता है तुम सब बड़े एक्साइटेड हो, बट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एपिसोड 12 का रिकैप हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्होंने बैरू को मार दिया था बड़ी इजली। इसके बाद जिन्हों चाहिन को बचाने की कोशिश करता है, बट एलेक्जर ऑफ लाइफ चाहिन के ऊपर काम ही नहीं कर रही थी। लेफ्ट स्टार्ट सुनो बेज, अब जिन्हों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर चाहिन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बट जिन्हों शैडो एक्सचेंज भी अब नहीं कर सकता। जिन्हों अपने मन में सोचता है मुझे जल्द से जल्द किसी हीलर को ढूंढना पड़ेगा। तभी जिन्हों कैमरामैन से कहता है कैमरा बंद करो वरना मैं कैमरा तोड़ दूंगा। इसके बाद कारगर गन ब्योंग की बॉडी लेकर जिन्हों के सामने आता है। इसके बाद जिन्हों बोलता है अराइज। जिन्हों ये सब कर ही रहा होता है तभी बिग पीछे से बोल रहा होता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी वह देखता है कि ब्योंग उसके सामने खड़ा हो गया होता है शैडो फोल्जर के रूप में। अभी हम बाहर का सीन देखते हैं। बाहर सभी लोग चींटियों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इधर जैपनीज हंटर रेडी होते हैं बैटल में उतरने के लिए। तभी ये बंदा रोते धोते कहता है वहां मत जाओ, वो हम लोग को मार डालेगा, वो मॉन्स्टर, जैसे उसने गोटे रियोजियो को मारा। तभी उसके साथ वाले कहता है वो मॉन्स्टर अब मर चुका है। और हम अपने कोरियन हंटर को देखते हैं जो कि ब्योंग को देखकर काफी घबरा गए होते हैं। ये देखकर बिग जिन्हों से कहता है तुम्हारे पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की मैजिकल पावर है। इधर बेंग्यू बिना जिन्हों के ऑर्डर दिए वे जाकर चाहिन को हील करने लगता है। तभी जिन्हों कहता है मुझे पता है बेंग्यू किस तरह का इंसान था, मैं उसको कोई ऑर्डर भी नहीं दिया, उसके बाद भी वो जाकर चाहिन को हील कर रहा है। तभी बिग कहता है मुझे पता है बेंग्यू जिंदा नहीं है, मुझे पता है तुम आगे और भी लड़ाइयों में हिस्सा लोगे, वहाँ पर बेंग्यू काम आ सकता है, बट बेंगू को वायलेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कभी फाइट करने को नहीं कहना। ये कहते हुए बिग जिन्हों के कंधे पे हाथ रख देता है। जिन्हों उसका हाथ हटाते हुए कहता है तुमने रेड गेट के समय भी ऐसा करने की कोशिश की थी, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम इस बार रिक्वेस्ट कर रहे हो। इधर चाहिन पूरी तरीके से हील हो गई होती है। इसके बाद जिन्हों बेंगू के पास जाकर शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। बेंगू जाते जाते सभी को स्माइल पास करता है। बिग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और जिन्हों से कहता है अरिगोतो गजाइमास। इधर हम जापान हंटर के डायरेक्टर को देखते हैं कि टीवी देख रहा होता है। उसे टीवी में पता चलता है कि जिन्होंने बैरू को मार दिया है। इसके बाद ये अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि प्लान नंबर 9 एग्जीक्यूट करो, और वे कहते हुए अपना फोन उठा के फेंक देता है। इधर हम देखते हैं कि सभी सिर्फ आंट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सभी हंटर चींटियों की बजा रहे होते हैं अच्छे से। फिर एक हंटर कहती है इनकी क्वीन मर चुकी है, अब लोग अपना जोर लगा के लड़ो और इन चींटियों को मसल दो। वे लोग इधर जोरों शोर से लड़ रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक चॉपर आ चुका होता है अपने कोरियन हंटर को ले जाने के लिए। बिग अपने हाथ में चाहिन को पकड़कर भागते हुए चॉपर के अंदर जाता है चाहिन को हॉस्पिटलाइज कराने के लिए, और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम जिन्हों के शैडो आर्मी को देखते हैं जो कि चींटियों को मार रहे होते हैं लगातार। इधर जिन्हों का लेवल अप पे लेवल अप हुआ जा रहा होता है। बाद जिन्हों भी मैदान में आ जाता है और वो भी अपने डैगर निकाल लेते हैं चींटियों को मारने के लिए। जिन्हों का लेवल 100 हो जाता है। तो फाइनली जिन्हों ने सेंचुरी लगा ली आखिरकार। इसके बाद जिन्हों आंट किंग यानी कि बैरू के बॉडी के पास जाता है। तभी जिन्हों बैरू को देखते हुए अपने मन में कहता है बंदा सच में बहुत ही इमेजिन था, बट अब ये मर चुका है। और जिन्हों इसके बाद बोलता है अराइज। तभी जिन्हों अचानक से एक डार्कनेस वाली जगह पे पहुंच जाता है और वह सोचता है क्या फैक्टरी एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। वह वापस यहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि बैरू उसके सामने शैडो फोल्जर बनकर आ चुका होता है। एक बार बैरू का लुक तो देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। तभी जिन्हों आगे जा ही रहा होता है तभी बैरू की आवाज आती है माय किंग मुझे एक नाम दो। सुनकर जिन्हों शौक हो जाता है। वो सोचता है कि ये आंट अभी भी बोल रही है। इसके बाद बैरू जिन्हों के सामने घुटने के बल पे बैठ जाता है और कहता है प्लीज ग्रैंड मी अ नेम। तो फिर जिन्हों के सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उस पर बैरू की रैंक लिखी होती है जर्नल। जिन्हों अपने मन में सोचता है मैंने आज से पहले ये रैंक तो कभी नहीं देखी। तो फिर जिन्हों बैरू से कहता है नहीं तुम्हें मारा है और तुम मुझे फॉलो करोगे। तभी बैरू कहता है आपने भले मुझे जान से मारा था, बट मैं आपके ही पावर की वजह से दोबारा जिंदा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपको मरते दम तक फॉलो करूंगा। मेरे किंग मुझे एक नाम दीजिए। फिर जिन्हों इसका नाम देता है बैरू। के बाद बैरू जिन्हों को नाम देने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ढेर सारी आंट हंटर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और हंटर और चींटियों के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी बैरू जिन्हों को बताता है 4000 चींटियों ने अपना कंट्रोल खो दिया है। ये सुनकर जिन्हों बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें रोको। बैरू कहता है जैसी आपकी इच्छा।
और वह चला जाता है इन चींटियों को मसलने के लिए। बैरू अपने लाइट की स्पीड से इन चींटियों को मसल रहा होता है काफी भयंकर तरीके से। एक हंटर के ऊपर चींटी अटैक करने वाली होती है, तभी बैरू अपने लाइट की स्पीड से आकर उस चींटी को चिथड़े उड़ा देता है। सभी हंटर ये सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन है। इधर हम बैटल शिप को देखते हैं जिसके अंदर अपने कोरियन हंटर होते हैं। उस बैटल शिप के ऊपर ढेर सारी आंट्स अटैक कर रही होती हैं। अपनी पावर से एक शील्ड क्रिएट किए होते हैं बैटल शिप के सामने, बट ये आंट्स इतनी ज्यादा होती है कि शील्ड टूट जाती है। तो फिर जिन्हों पीछे से अटैक करता है और इन चींटियों को मार देता है। हमें बताया जाता है कि ये चींटियों को मसलने वाली रेड 2 दिन चली और हमारे कोरियन हंटर ऑफ सेफ है मिस शाहीन को हॉस्पिटलाइज किया गया। ये आंट चाइनीज बॉर्डर तक पाई गई, इंडिया इतनी दूर तक उड़ के पहुंच गई थी। हम लोग एक चाइनीज हंटर को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक था। वह अपने 2 ही अटैक में चींटियों को भून डालता है और कहता है काश मैं उस नन्ही चींटी से लड़ पाता जिससे जिन्हों लड़ा था। उससे लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आता। तो इस बच्चे को समझाओ भाई वो बैरू है, इसकी मार लेगा अच्छे से। वैसे उसने गोटे रियजू के गोटे फोड़े थे, वैसे इसका भी काम तमाम हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों फ्यूनरल में आया होता है। जितने भी लोग जेजू आइलैंड पे मारे गए थे उसके बाद जिन्हों इस बुड्ढे से मिलता है और ये बुड्ढा जिन्हों को ले जाकर चाय वाय पिलाता है। जेजू आइलैंड पे हेल्प करने के लिए नो को थैंक यू बोलता है और कहता है अब तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। और इनके बीच कई सारे बातें होती हैं। इवन ये बुड्ढा जिन्हों को अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए भी कहता है, पर जिन्हों कहता है मेरे पास एक खुद का गिल्ड है और मैं उस गिल्ड का ओनर हूँ। क्या जिन्हों यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ ई रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि अभी केप के अंदर आए होते हैं आंट्स को मारने के लिए। वे एक आंट एक ई रैंक हंटर के ऊपर अचानक से अटैक कर देती है, तभी ये हंटर आकर उसे बचा लेता है। तो यहाँ पर एक बंदा आता है और ये हंटर उससे पूछते हैं तुम कौन हो, आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बंदा कुछ अपनी अलग ही लैंग्वेज बोल रहा होता है और इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी एक बंदा पीछे से चुटकी बजाता है। अरे वो वाली चुटकी नहीं, ये वाली चुटकी, नॉर्मल वाली चुटकी यार। सभी हंटर्स तुरंत अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बंदा इस बंदे से कहता है तुमने सही से चेक किया ना। तभी ये नीला बंदा कहती है, बीस्ट वाला बंदा कहता है हाँ ये उसी की ताकत है, आखिर वो इंसानों की हेल्प क्यों कर रहा है। अभी ये नीला बंदा कहता है आखिर तुम जाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेते, मुझे तो यहाँ पर सड़ी हुई आंट्स की बदबू आ रही है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बंदा चुटकी हो जाता है, एक पोर्टल ओपन होता है और ये यहाँ से चला जाता है। तभी ये दूसरा बंदा हवा में एक पंजा मारता है और यहाँ पर उसका पोर्टल ओपन हो जाता है और ये भी यहाँ से चला जाता है। सुनो बेस, मुझे तो ये दोनों मोनार्च लग रहे हैं। ये सब जिन्हों का बाप पीछे से देख रहा होता है। जब हम जिन्हों को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसा होता है, वो कॉल पर जिना से बात कर ही रहा होता है। तो फिर जिन्हों को एक कॉल आती है। कॉल गोगुनी का होता है, यानी कि उसी बुड्ढे का। गोगुनी पूछता है जिन्हों से आखिर तुम हो कहाँ पर। जिन्हों कहता है मैं हाईवे पे फंसा हुआ हूँ। तभी गोगुनी आगे कहता है हाईवे पे जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आगे बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। तभी हम देखते हैं जिन्हों को। जिन्हों इस बी रैंक गेट के पास आ गया होता है। जिन्हों के गेट के अंदर जाते ही ये गेट एक रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये गेट देखकर इस ऑफिसर की तो फट चुकी होती है। जिन्हों गेट के अंदर आते ही तुरंत समझ जाता है कि रेड गेट है। वो अपने आप से कहता है मैंने मॉम से कहा है मैं जल्दी घर पर आऊंगा। और इसके बाद जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है और अकेले ही सोलो लेवलिंग करने निकल जाता है। और ये फीचर यहीं पर खत्म हो जाता है। सुनो बेस, तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे। मैंने हाल ही में एक न्यू मांगा कवर की है जो तुम्हें ऊपर दिख जाएगी। मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा।